ऋषि सुनक प्रधानमंत्री, बताइए। प्रधानमंत्री जी, बड़ी खबर आज तक पर बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नाम का ऐलान। रवीना जी बिल्कुल, ऋषि सुनक पेनी मॉर्डन ड्रॉप आउट कर गई है और ऋषि सुनक अब इस देश के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इतिहास रच गया है इस देश द्वारा और एक तरह से आप देखें ये बहुत बहुत बड़ा लम्हा है, न सिर्फ भारतीयों के लिए, भारतीय ओरिजिन के लोगों के लिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि ब्रिटेन के लिए कि उन्होंने अपने देश का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को चुना। और अब अगला कदम, ये बहुत बड़ी बात, अगला कदम ये कि बहुत जल्द वो नंबर 10 की तरफ जाएंगे, बल्कि सबसे पहला उनका कदम होगा किंग चार्ल्स III के पास जाकर इनवाइट करते हैं किंग उन्हें और वो इस पद को स्वीकार करें। अब ओथ ऑफ एलिजेंस ले, देखते हैं किस पर करते हैं, हो सकता है गीता पर वो ओथ ऑफ एलिजेंस ली जाए और फिर ऋषि सुनक नंबर 10 की तरफ। ठीक है, नंबर 11 से नंबर 10 का फर्क, ठीक है, 10 का सफर लंबा रहा लेकिन हो गया, बिल्कुल हो गया। और एक शुभ दिन हुआ, ऐसे दिन हुआ जब पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में भारतवंशी जो हैं वो दीपावली का पर्व मना रहे हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर आती है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक, इस बात का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, पेनी ने वॉकआउट कर दिया, पेनी ने नाम वापस ले लिया और उनके नाम वापस लेते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और वो जो नाम का ऐलान था वो नाम ऋषि सुनक का था। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। विजय राणा जी, आपकी प्रतिक्रिया। इतिहास के अपने अजीबोगरीब तौर तरीके होते हैं और जिस देश ने भारत पर राज किया 200 साल तक, आज उसी देश से जन्मा उसी देश के मूल का एक व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, ये कभी आज से 10 साल पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि वो दिन दूर नहीं है जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भारतीय मूल का कोई MP बैठा होगा। तो बहुत लोगों ने उसका मजाक बनाया था कि ये कैसे संभव है उस देश में जिसके राज साम्राज्य में, जो अफ्रीका से लेकर के सुदूर पूर्व तक फैला था, जहां साम्राज्य में कभी सूरज नहीं छिपता था, वो देश कभी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री मानेगा। तो इस बात की कल्पना नहीं की जा रही थी और ऐसे तत्व आज भी है। अंतिम दम तक ये कोशिश की गई। इनफैक्ट पेनी मॉर्डन का कैंप नहीं था, मैं तो कहता हूँ वो एक स्टॉप सुनक कैंप था। पूरी कोशिश की गई और अभी कुछ क्षण पहले तक यहाँ पर टेलीविजन पर कुछ MP थे। इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषि सुनक के नाम का ऐलान हुआ। लवीना, बताइए कैसे यह सफर तय किया ऋषि सुनक ने? पूरी तरह से MPs का समर्थन पाते हुए ये कहिए कि जो बहुत पुरानी बात है, सही वक्त और सही समय पर वो मौजूद थे। जब UK को इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस वक्त एक मार्केट बैकग्राउंड के इकोनॉमिक्स जो इस तरह से परसीव किए जाते हैं, वो यहाँ मौजूद थे और उनका चयन किया गया। ये लंबा सफर रहा, बहुत लंबा सफर। एक बार किस्मत का ऐसा फेर और बदल कभी ही देखने को मिलेगा जिस तरह से ऋषि सुनक का था। हार गए थे और फिर हार के जीत हुई और इस तरह से लंबा सफर उन्होंने 11 से 10 नंबर की तरफ तय किया है। ये समर्थन MPs का उन्हें मिला इस वजह से और पेनी मॉर्डन ने पुल आउट किया। अगर पुल आउट नहीं करती, या हो सकता है उनके पास नंबर बने ही नहीं आखिरी तक, क्योंकि एक तरह से ये देखा गया कि जो ऋषि सुनक के खिलाफ खड़े थे MPs, वो भी समझ चुके थे कि लोगों में अब क्षमता नहीं है, थक चुके हैं लोग, चाहते हैं कि सरकार बने और देश की जो स्थिति है उसमें सुधार आए, किसी तरह नीतियों को आगे बढ़ाया जाए। हर 6 हफ्ते में सरकार नहीं बदल सकती। ये थकान आ चुकी थी, इस वजह से ऋषि सुनक को इसका फायदा हुआ। वो इकोनॉमिस्ट है, इसका फायदा हुआ।